हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं कहानियां सुनाता हूं, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं जिनमें से एक आज है, और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप यानी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी कहानियां जो लोगों ने अपनी पर्सनल रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करी है। मैं यहाँ कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, इसके अंदर कन्हैया के सामने, हमारे कृष्ण जी के सामने एक डाकू आता है और वो ये कहता है कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। इसका रिप्लाई कन्हैया ने क्या किया, अरे तू जानता है कि मैं कौन हूँ। खैर, ये क्या माजरा था पता पड़ेगा अभी कहानी के अंदर। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, आपका नाम, आपकी जगह, कहां से वीडियो आप देख रहे हो। और अगर आपको कहानी पसंद आई, इस तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं तो ये जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है इसे जरूर दबा लीजिएगा। आप इसे भूल जाते हो दबाना। जब और इस तरह की कहानियां लाऊंगा ना तो आप तक मैसेज कैसे आएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं ज़रूर खुद से आपको मैसेज भेजूंगा ना, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। बहुत समय पहले की बात है, और हाँ, इस कहानी के अंदर हल्का हल्का सा आपको हाथ से टच भी मिलने वाला है, तो प्लीज दिल पर मत लीजिएगा। और ये मुझे मैसेज मत करिएगा कि जब इस तरह से बात हो रही थी कन्हैया की बात जब गोवर्धन डाकू से हो रही थी, तू वहां था जो ये बात हो रही थी। देखिए, मैंने भी सुनी है कहानी, मुझे बड़ी बढ़िया लगी, बहुत प्यारी लगी। मैंने सोचा आप तक जरूर पहुंचाई जाए, तो प्लीज है थोड़ा सा कहानी को मुस्कुराते मुस्कुराते सुनिएगा। राधे राधे। होता क्या है कि बहुत समय पहले की बात है, एक डाकू जिसका बहुत प्रकोप था भाई साहब, हर कोई डरता था रात कहीं गोवर्धन डाकू से भेंट ना हो जाए। भाई गोवर्धन डाकू बड़ा अजीब सा विचित्र सा डाकू था। कि बारात आ रही है, सबका सोना चांदी हीरे जवाहरात ले लिए, फिर उसके बाद जाकर खुश होता था कि मैंने देखिए सभी को खाली कर दिया, किसी के पास कुछ नहीं बचा। पैसे मिले नहीं मिले लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आभूषणों की तरफ इसका कुछ ज़्यादा ही मन था। हो आपके हाथ में 1000 रुपये हैं, आपके पास आभूषण है, 1000 रुपये की तरफ देखता भी नहीं, आभूषण ले जाता है। कुछ अजीब सा डाकू था। लेकिन भाई आज नहीं तो कल गलत काम करोगे तो पकड़े तो जाओगे। होता क्या है कि गोवर्धन डाकू ने एक जगह थोड़ा हाथ साफ किया था, कि वहां से सोना चांदी के आभूषण उठा लिए थे और भाग रहा था। पुलिस की नजर पड़ गई और पुलिस ने इसका करा पीछा। अब ये आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, ये आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। बस पुलिस पकड़ने ही वाली थी, तभी ये एक मैदान में घुस गया। अब आप सोच रहे हो कि मैदान में जब आ गया तो अब तो पकड़ा ही जाएगा। मैदान में कितनी दूर भागेगा, है ना। कोई रेसर तो है नहीं कि बस यहाँ से भागकर उधर निकल जाएगा या चक्कर ही काटता रहेगा। नहीं नहीं नहीं, अब ग्राउंड है, पकड़ा जाएगा ही। लेकिन बड़ा मुश्किल है बाबा, क्योंकि यहाँ पर कथा चल रही थी। यहाँ बैठे हैं हजारों आदमी, बहुत सारे लोग बैठे हैं, कथा चल रही है, प्रवचन हो रहा है। ओहो, क्या मजेदार मजेदार किस्से, कहानियां चल रहे हैं। और चल भी किसके रहे हैं, हमारे कन्हैया के। उनके बारे में, उनके लीलाओं के बारे में वर्णन कर रहे थे गुरुजी, और सुनने में बड़ा आनंद आ रहा था। बहुत अच्छा एक प्रोग्राम था इसे, लेकिन मतलब नहीं। गोवर्धन डाकू को तो भीड़ से मतलब था, सामने कौन क्या कह रहा है, किस भगवान के लिए कह रहा है, मुझे क्या मतलब है, और इसे मतलब भी नहीं था। अब होता क्या है कि ये भीड़ में जाकर बैठ गया। ऐसे में पुलिस का ढूंढना भाई बेहद मुश्किल है। इस हजारों की भीड़ में कैसे गोवर्धन डाकू को ढूंढा जाए, बड़ा मुश्किल है। अब होता क्या है कि जैसे ये भीड़ में बैठा गोवर्धन डाकू, तो इसे याद आया कि मेरे गुरुजी ने, जो कि डकैत थे, उन्होंने बताया था कि कभी भी आपको भगवान की शरण में नहीं जाना है। जो भगवान की ज़्यादा बातें करता है तो उससे थोड़ा सा दूर रहना है। और जहाँ ये सत्संग, प्रवचन या इस तरह की जब भी कोई कथा चल रही हो, उस तरफ बिल्कुल नहीं जाना। इस तरह से अपने कानों में उंगलियां डालकर वहां से भाग जाओ, निकल जाओ। ये चीज़ें सुनाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये ठीक नहीं है हमारी सेहत के लिए। क्योंकि भैया जो सत्संग सुनेगा, जो कन्हैया की लीलाएं सुनेगा, जो प्रवचन सुनेगा, वो डकैत बनेगा कैसे, फिर अच्छे से कंप्लीट नहीं बन पाएगा। मन में कहीं ना कहीं सद्भावना आ जाएगी, अच्छे अच्छे विचार आ जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें आ जाएंगी, भगवान की शरण में जाने का मन करेगा। तो एक बार डाकू बनने के लिए आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, और ये ऑलरेडी छोड़ चुका था। अब ये यहाँ पर जैसे ही बैठा है, इसने सुना कि जैसे ही श्री कृष्ण वहाँ, इसने कहा ओहो ये तो सत्संग चल रहा है, प्रवचन। इसने गुरुजी की बात सुननी चाहिए ना। अब होता क्या है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हुए
और पुलिस जो थी वो धीरे धीरे इधर और उधर ढूंढने लग गई थी कि किसी तरह से दिख जाए। तो इसने अपने मुंह पर गमछा भी लपेट लिया। अब पकड़ में आना मुश्किल है, पकड़ सकते ही नहीं क्योंकि गोवर्धन डाकू अब कैसे पता चलेगा। लेकिन इसने कान में इस तरह से उंगली मतलब पूरी घुसड़ रखी थी, हल्की सी भी आवाज़ ना आ जाए, क्योंकि भैया प्रवचन सत्संग जो होते हैं ठीक नहीं होते हैं। मतलब इसे सुन लिया तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, हम डकैत फिर रह नहीं पाएंगे। लेकिन इसे हल्की हल्की सी, मतलब स्पीकर इतने बड़े बड़े थे तो थोड़ी बहुत आवाज़ आ ही रही थी। हल्की सी आवाज़ आई से कि उस बच्चे ने आभूषण इतने सुंदर पहन रखे थे। गोवर्धन डाकू की आंखें खुली कि आभूषण बच्चे ने। इसने हल्की सी कान में से उंगली बाहर करी, हल्की सी, बहुत की काम की बातें सुन लूं। उनका मुकुट हीरे जवाहरातों से मढ़ा हुआ, उनके हाथों में छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे हाथों में ये भारी भारी सोने के हीरे जवाहरात से मढ़े कड़े। अरे बाबा रे, ये कौन है? किसके बात हो रही है? ये कहाँ है ये बालक? और इनको हमेशा वृंदावन में यमुना किनारे देखा जाता था। अच्छा, यमुना किनारे वृंदावन, और सुनना चाहिए। अब दूसरी उंगली भी इसने निकाल ली, लेकिन ये इसने गलत किया। देखो मतलब किन की लीलाएं सुन रहा है। अब तो इनकी लीला सुनने के बाद सोच रहा है कि तेरी व्यवस्था ठीक रहेगी। अरे बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। अब तू सोना चांदी हीरे जवाहरात छीनने वाले, अब तू किसी का पॉपकॉर्न ही छीन के दिखा दे, है ना। अब होता क्या, इसने ध्यान से सुना, बैठ गया तसल्ली से सुनने के लिए कि अब तो मैं पूरी बात सुनूंगा। कन्हैया के हाथों में, दोनों हाथों में दो दो तीन तीन कड़े रहते हैं सोने के, उस पे हीरे मढ़े हुए। इनके आभूषण क्या कमाल, मतलब ऐसे आभूषण इतने अमूल्य कि आप इसका कोई मूल्य लगा ही नहीं सकते। इनका मुकुट जो ये सिर पर इतना सुंदर धारण करते हैं, उस पे जो मोर पंख है उसमें भी हल्का हल्का हीरे लगे हुए दिखते हैं। ओए होए होए। इनके गले में जो इन्होंने मालाएं पहन रखी हैं, अरे सोना इतना पहनते हैं कि बस क्या ही बताऊं। हीरो की माला पहनते हैं लोग, तो एक आध हीरा लगवा देते हैं ना, ये हीरो की माला पहनते हैं। इसने कहा भाई साहब, इस लड़के को ठा लिया जाए, बस जीवन का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसके बारे में बस गुरुजी से पता चल जाए कि ये यमुना किनारे जो गाय चराने आ रहा है, ये आता क्या वजह है। और जिस दिन ये हमें मिला, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं सारा ही सामान ले आऊंगा इसका, हीरे जवाहरात मुकुट और कड़े पाजेब सब ले आऊंगा, छीन के देखूं कौन है ये कृष्ण जी। कथा समाप्त हुई, सब लोग अपने अपने घर को चल दिए, ये गुरुजी की तरफ चल दिए। मतलब जो कथा सुना रहे थे, कथावाचक जो थे ना, उनकी तरफ ये डाकू चल दिया। वहां जाकर अपने मुंह पर से न गमछा हटाया। ये जो तुमने बताया है, क्या नाम बताया था इसका? कृष्णा, कृष्ण जी क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ, कहाँ मिलेगा ये? हैं? कौन हो तुम? और कृष्ण जी तो हर जगह हैं। अरे जितना पूछ रहा हूं उतना बता। ये जिसने सोने का मुकुट पहन रखा है, हीरो की माला पहन रखी है, भारी भारी सोने चांदी के कड़े पहन रखे हैं, उनमें हीरे जड़े हुए हैं, मतलब कि कहाँ ये? मेरे को ये चाहिए, मैं इसको लूटने वाला हूं। उसने कहा एक मिनट, किसको लूटने वाला है तू? कृष्ण जी को। हाँ, ये बालक जो है कन्हैया, कहाँ ये? अच्छा। गुरुजी ने कहा हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। भाई इसका तो उद्धार हो गया, क्योंकि ये पहला ऐसा है जो कि इस भीड़ में मेरे पास आकर उनका एड्रेस पूछ रहा है। और क्यों? क्योंकि लूटना है। बहुत बड़ी बात है ये कि आप ईश्वर के लिए इतना मतलब विश्वास से कुछ सोच रहे हो कि वो वास्तव में कहीं हैं। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि आपके बस की बात नहीं है। आप हो कौन? इसने बताया मैं गोवर्धन डाकू हूं। जैसे ही ये सुना वो थोड़ा सा घबराए कथावाचक कि भैया इसके बारे में तो सुना बहुत है, ये तो मेरे सामने है और बड़ा बलशाली लग रहा था। वो 6.5 फुट ऊंचा, हट्टा कट्टा, बहुत पर्सनैलिटी जबरदस्त। कितना बड़ा बालक है ये, जो कि अभी तक मेरी नज़र में नहीं आया। कहाँ रहता है? उसने कहा देखिए गोवर्धन डाकू जी, ये जो लड़का है ये आपको वृंदावन मिलेगा। वृंदावन? अभी तो तुमने कहा था ये हर जगह है, यहाँ पर कब आता है? कह रहे वो वैसे तो हर जगह ही रहता है, लेकिन वहाँ वो हमेशा ही आता है। यमुना किनारे वो गाय चराने घुमाने आता है ना, तो वहाँ लूट लो, यहाँ तो नहीं मिलेगा। अच्छा, तुम ये जो बोल रहे हो ये सब पहनता है वो सच है? हाँ हाँ, अरे उनका मुकुट, सिर्फ मुकुट अगर बेचने जाओ ना
तो तुम्हारी पता नहीं कितनी पुश्ते बैठकर खाना खाएंगी, वो भी मजे से। सिर्फ एक उनकी अंगूठी अगर मिल जाए तो जीवन उद्धार। उसने कहा नहीं, सिर्फ एक अंगूठी का क्या करूंगा, मैं उसे पूरा ही लूट कर आऊंगा, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा उसके पास आभूषण सारे। और तुमने क्या बताया, मोर पंख भी उसका बड़ा महंगा है। वो कोई साधारण मोर पंख नहीं है जो उनके लगा हुआ है। उनके मुकुट के मोर पंख को छूने वाले मतलब स्वर्ग पहुंचते हैं। अरे वो सब छोड़ो, यमुना ये हमेशा आता है? हाँ, यमुना किनारे अक्सर आते हैं, हर शाम आते हैं। देखने में कैसा होगा मैं कैसे पहचानूंगा, कुछ बता सकते हो उसके बारे में? अरे उन्हें पहचानने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो हजारों में अलग दिख जाएंगे। और इतना आभूषण पहनकर सिर्फ वही हैं जो कि तुम्हें दिखेंगे, बाकी शायद कोई उतना आभूषण पहनता भी नहीं। कन्हैया को पसंद है इतना सुंदर होकर जब वो घर से निकलते हैं, उनकी माता उन्हें इतना प्यारा रूप देकर भेजती हैं कि उन्हें देखते ही मन मतलब 1 मिनट, मुझे बस ये बताओ मैं अभी जाऊं तो मिल जाएगा? हाँ हाँ, मिल जाएंगे बिल्कुल, आप जाओ और लूट लो अगर तुम्हारे बस की हो। मेरे बस की हो, मैं पूरी बारात को अकेले लूट लेता हूं, ये तो छोटा सा बालक है, ये कैसे बचेगा मेरे हाथों से? 1 मिनट में उठा कर ले आऊंगा और तुम्हारे सामने आकर सारे आभूषण छीनूंगा। आप कन्हैया को उठा कर ले आओगे? आपको शायद सही से पता नहीं है कि वो साधारण नहीं है। वो जो बालक आप समझ रहे हो ना, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने आए और कितने गए, तुम कुछ नहीं कर पाओगे उनका बाबा। अरे मैं उठा कर ले आऊंगा उसे गोदी में। मेरे में बल कम समझ रहे हो? उन्होंने कहा उसमें भी बल कम नहीं है। और ये जो तुम छोटी छोटी सी ये छुरी सी दिखा रहे हो ना, इससे तो वो सेब काटे जो तुम दिखा रहे हो। तुम इससे डराओगे उसे, मतलब ये छुरी काटा से? उसने कहा अच्छा, मेरे पास और बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं, मैं वो ले जाऊंगा। 1 मिनट सुनो, तुम्हारे बस की ना है इन सब से या बल से उनको किसी भी तरह से तुम डरा दो या उनसे आभूषण ले लो, लेकिन एक तरीका है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने बताया है, उससे वो तुम्हारी बातों में आ जाएगा। अच्छा क्या तरीका है? थोड़ा सा माखन मिश्री ले जाओ। ये माखन मिश्री देखते के साथ ही सब कुछ मतलब तुम्हारे को ऐसे दे देगा, सोना चांदी हीरे जवाहरात की, जैसे उसके लिए मट्टी है। माखन मिश्री? हाँ, बालक है, बालक को बस मिठाई चाहिए और क्या चाहिए। मैं माखन मिश्री ले जाऊंगा, लेकिन किसी को बताना नहीं गोवर्धन भाई, मैंने आपको बताई है, क्योंकि फिर देखो मेरी बात यहाँ मैं कथा कर रहा हूँ और सब कहेंगे कि नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अभी फिलहाल चलता हूँ और मैं उसे लूट कर ही आऊँगा। नहीं, लूट तो खैर नहीं पाओगे उसे। नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि गोवर्धन डाकू बस हवा में बातें करता है? कह नहीं, तुम अच्छे ठीक है, बलशाली हो बारात लूटने, लेकिन तुम्हारे बस की है नहीं, वो कन्हैया हैं। अरे एक बात, अब मैं यहां पर सौगंध उठाता हूं, जब तक मैं उसे लूट नहीं लेता, मैं अन्न जल मतलब छोड़ दिया, मैं खाऊंगा नहीं, मैं पीऊंगा नहीं। और बोलो। उन्होंने कहा नहीं मैं कैसी बातें कर रहे हो, भूख से ही तुम तड़प तड़प के हो जाओगे। प्लीज मैं कह रहा हूं कि उन्हें लूटने का जो दिमाग में है ना, इसे निकाल दो, तुम्हारे बस की बात है नहीं। इसने कहा मैं तुम्हारे सामने कसम खा चुका हूं, अब बार बार इस बात को मत करो वरना सबसे पहले तुम्हें लूटूं। ये चुप हो गए कि ठीक है जाओ लूटो, तुम्हारे बस की नहीं है फिर भी लूटो जाओ, लेकिन माखन मिश्री ध्यान रखना। अब ये पहुंच गया वृंदावन, वहां जाकर इसने ढूंढना शुरू करा, कहाँ है कृष्ण जी, कहाँ है कृष्ण जी। जब इतने मन से जो कन्हैया को ढूंढेगा तो कन्हैया तो आएंगे ही ना। इसने वहां पर 100 लोगों से पूछा ये कन्हैया कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा हर जगह है। अरे नहीं, वो जो ग्वाला है ना, छोटा सा जो आता है, गैया चराता है, यमुना किनारे होता है, वो कहाँ मिलेगा? भैया कहाँ से आए हो तुम? अरे हम जहाँ से भी आए हैं, तुम्हें हमने अपना नाम बता दिया तो थर थर कांपने लग जाओगे। हमें बताओ कि वो छोटा सा बालक है किधर, मुझे कन्हैया से बहुत जरूरी काम है। उसने कहा जरूरी काम है तो कन्हैया जाओ मंदिर में मिलेंगे। नहीं, मैं मंदिर बाद में जाऊंगा। और मैं क्यों जाऊं? हाँ, हमें मंदिर वगैरह जाने का कोई ज़्यादा शौक नहीं है, तुम्हें मंदिर भी नहीं जाना और तुम्हें कन्हैया से भी मिलना है। अरे जितना पूछ रहा हूं उतना बताओ ना, ये मंदिर और कन्हैया को क्यों जोड़ रहे हो? उसने कहा ये आदमी ना थोड़ा मेंटली मतलब है, इसका मामला हिला हुआ है, थोड़ा समझ नहीं आ रही है। कन्हैया से मिलना भी है और मंदिर भी नहीं जाऊंगा, क्या अजीब आदमी है ये। इसने सब लोगों से पूछ लिया, तो जब कहीं कोई आंसर नहीं मिला तो एक आदमी को इसने डरा दिया। ए सुन, मेरा नाम गोवर्धन डाकू है। अब वो भाई साहब मैंने क्या कर दिया, मेरे पास तो 3 रोटी थोड़ा सा अचार है, लो लूट लो। मैंने कहा बात सुन ले, रोटी लूटने वाला दिख रहा हूं मैं तुझे? मेरे को ये बता, वो जो लड़का है नाम कन्हैया, देखने में सुंदर, हाथों में सोने के चांदी के हीरे जवाहरात के कड़े, सिर पे भारी सोना चांदी हीरे जवाहरात वाला मुकुट,
कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनसे क्या मतलब है? अरे उनसे क्या मतलब है, क्या उसे लूटूंगा? सुना है मैंने कि वो यमुना किनारे गाय चराने आता है। कितने बजे आता है? उसने कहा, अरे भैया तुम कौन से युग में चल रहे हो और ये कौन से युग की बातें हैं? उस युग में आते थे कन्हैया, वो सामने वहां उधर यमुना है वहीं पर आते थे। लेकिन ये युग तो देख लो कौन सा है। उसने कहा, जितना पूछ रहा हूं उतना बता, ये युग वुग की बात मत कर मेरे से। मैं अभी 3 दिन पहले, 2 दिन से ढूंढ रहा हूं मैं उसे, कन्हैया को। 3 दिन पहले मैं कथा में सुनकर आया हूं और कथावाचक जो थे पंडित जी, उन्होंने कहा है कि वो यहां है। और तू कह रहा है कि वो कोई और जमाने की बात थी? है सीधे सीधे बता। उसने कहा, अरे भाई साहब कोई और युग था वो, ये कोई और युग है, तुम्हारे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं कैसे समझाऊं? उसने कहा, ऐसा लगता है कि पहले तुझे ही लूटना पड़ेगा। उसने कहा, 1 मिनट, मुझे लूटने की जरूरत नहीं है, वो यहीं आते हैं, वो सामने यमुना है उस तरफ, वहीं आते हैं, वहीं शाम को आएंगे अभी। अच्छा, तो सीधे तरीके से बता नहीं सकता था? नहीं बता दिया ना, अब आप मुझ पर घुर्रा क्यों रहे हो? जाओ लूट लो। कितने बजे आता है? अब मेरे को जी समय का तो कुछ नहीं पता, देख लो जाकर बैठो, क्या पता आ गया हो। अच्छा चल भाग जा। अब वो भाग गया। ये यमुना किनारे जब पहुंचे तो इनके मन से बार बार कन्हैया 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 हो रहा था। तो ऐसे में कन्हैया ने एकदम से सारे वातावरण को पलट दिया। ये वही युग कर दिया जो कि ये सोच रहा था दिमाग में। सारा वातावरण पहले के युग वाला हो गया। अब वहां पर गैया चराने के लिए ग्वाल आने लग गए। ये देख रहा ध्यान से कि हाँ ऐसा ही तो बताया था गुरुजी ने कि ऐसा ही है। और जैसे ही भीड़ में से देखा इसने कि एक गाय के साथ चलता हुआ एक सुंदर सा बालक आ रहा है, और क्या आभूषण पहन रखे हैं इसने, जिंदगी में कभी ऐसे नहीं देखे थे। देखते ही खुश हो गया, मूंछों पर ताव दिया। मेरे तो नहीं है, फिर भी आप समझ लो कि ताव दिया। उसने मूंछों पर ताव दिया और कहा कि आज गोवर्धन बाबू तेरे मन की बातें पूरी होने वाली हैं। वो आ रहा सामने से, सुंदर तो बहुत है ये, आभूषण देखो इसके, इतने आभूषण पहनकर ये चल रहा है। इसके आभूषण को अभी मैं छीन कर इसको इन आभूषणों से मुक्त कर देता हूं। आजा आजा आजा। अब कन्हैया आ रहे हैं अपने मस्ती में, उनके हाथ में बांसुरी है और इधर मतलब जो दोस्त उनके चल रहे हैं, साथ में उनके बहुत सारी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी गैया चल रही हैं। तो वो एक अलग सा माहौल है और वो कन्हैया उसमें खुश है। ये उनके पास पहुंच गया। ए छोटे बालक, क्या नाम है तेरा? कन्हैया ने देखकर उन्हें कहा कि मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा? कृष्ण? हाँ हाँ। कन्हैया? हाँ जी। मुझे जानता है मैं कौन हूं? नहीं, कौन हो आप? मेरा नाम बताने के बाद हो सकता है तू थर थर कांपे, तू डरे, तू भागने की सोचे, लेकिन तू भाग नहीं पाएगा। कन्हैया ने इधर उधर देखा, बाकी सब लोग हंसने लगे एकदम से। कन्हैया ने कहा, 1 मिनट में बात कर रहा हूं, कुछ कह रहे हैं ये भाई साहब। मैं थर थर कांपूंगा? मैं कौन हूं पता है? अरे तू छोटा सा बालक है। और सुन, मेरा नाम गोवर्धन डाकू है, गोवर्धन डाकू। कृष्ण जी ने कहा, तो मैं क्या करूं? है? अरे गोवर्धन डाकू, पता है दूर दूर से सब लोग ऐसे थर थर कांपते हैं, मेरा नाम सुन लेते हैं। कन्हैया ने कहा कि ठीक है, फिर अब क्या करें? तुमने बता दी, हमने सुन ली, अब क्या करें? ये मुकुट मुझे दे दे। ये मेरी मैया ने दिया है मुझे, मैं नहीं दूंगा। ये गले में जो ये 8-10 मालाएं हैं ना, ये हीरे मोती पहन रखे हैं तूने। छोटा सा बालक हीरे मोती पहन के घूम रहा है, ये निकाल के मुझे दे। और ये हाथ में, ये जो छोटे छोटे हाथ में सुंदर सुंदर हाथों में कड़े पहन रखे हैं, निकाल। कन्हैया ने कहा, नहीं ये मेरे माँ ने मुझे पहनाए हैं, मैं नहीं दे सकता। अगर ये नहीं दिए ना तो मैं छीन लूंगा और फिर तुझे मेरे गुस्से को देखना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा, हाँ वो दिखा लो, उसके लिए तो मैं तैयार हूं, मैं राजी हूं। और बार बार ये अपना नाम बताकर मुझे तो तुम डरा रहे हो, गोवर्धन डाकू, गोवर्धन डाकू। मैं गोवर्धन धारी हूं, गोवर्धन पर्वत मैंने उठा रखा है। तो मेरे से फालतू बात नहीं, मेरे से इस तरह से बात मत करो, तुम्हारा अता पता भी नहीं पड़ेगा तुम कहां गए। अच्छा देख, तू मानेगा नहीं ना? कन्हैया ने कहा कि मैं तो हमेशा ही मान जाता हूं, लेकिन इस तरह से मुझे मनवाने वाला आज तक कोई नहीं हुआ जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हो। मैं हर बार कहता हूं और एक बार आपको फिर सही कि आप थोड़ा नियंत्रण में रहो। 1 मिनट, तू मुझे कह रहा है गोवर्धन डाकू को? अब तू देख मेरा क्रोध। अब कन्हैया ने कहा कि ठीक है, जैसा आप जितना लाओगे उससे कई गुना आपको मिलेगा। बताओ, आपका क्रोध बताओ। अब इसके दिमाग में आए कि
वो गुरुजी ने ये बात बोली थी कि ये मतलब गुस्से से या बाकी चीज़ों से, चाकू छुरी से, इनसे उसको तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, ठीक है। वो कोई साधारण नहीं है। लेकिन माखन मिश्री देखते के साथ ही वो एकदम शांत। अब यहाँ होता क्या है कि कन्हैया इंतजार कर रहे थे, देखे भैया तेरा कैसा प्रहार है, क्या करने वाला है, तू देखे तो सही इस गोवर्धन डाकू में कितनी मतलब ऊर्जा, कितना गुस्सा, कितना इसका मतलब क्या वजनदार आदमी, देखें। लेकिन इसने पोटली में से निकाली माखन मिश्री और कन्हैया के सामने इस तरह से बैठा जमीन पर। अच्छा सुन, ये सारी बातें बाद में हैं, माखन मिश्री खाएगा। अब जैसे ही कन्हैया ने देखा माखन मिश्री, वो एकदम से मुस्कुराने लगे। माखन मिश्री? हाँ, तेरे लिए लाया था मैं, बहुत दूर से लाया हूँ, और बता कैसी लगी, खाकर देख। माखन मिश्री तो खाऊंगा मैं, माखन मिश्री को मैं कभी मना नहीं करता, हमेशा मुझे सबसे प्रिय है मुझे माखन मिश्री। तुम्हें कैसे पता? अरे बातें बाद में करियो, पहले खा ले। देखिए, ये इसका भाव है कि इसके सामने कन्हैया है। ये उस युग में पहुंचा हुआ है जिस युग में कन्हैया थे। लेकिन ये तो पापी, मतलब दुनिया भर के इसने गलत काम कर रखे हैं, और डाकू, लोगों का सोना चांदी छीनने वाला आदमी, इसे कन्हैया दिख रहे हैं। कन्हैया को अपने हाथों से इसने माखन मिश्री जैसे ही खिलाया, उन्हें बड़ा पसंद आया। उन्होंने पूरा पात्र ले लिया कि ये सारा मुझे दे दे, अब मैं पहले इसे खाऊंगा, और ये जो तुझे चाहिए ये ले, और बता, ये ले। अब वो बड़ा खुश कि अरे मतलब कमाल हो गया, ये तो मतलब थोड़े से माखन मिश्री में इसने तो मुझे अरबपति खरबपति बना दिया। ये बालक कैसा कमाल का बालक है। और वो खाते खाते कहते हैं कि अगर ये कम पड़ता है तो बताना, मेरे घर पर ऐसे बहुत और हैं, मैया से कहकर तुम्हें और दिलवा दूंगा, 2-4 बोरी ले जाना। उसने 2-4 बोरी, मतलब अब इसको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, और ये 2 दिन से भूखा है। कन्हैया ने कहा कि भाई माखन मिश्री मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब तो तुम्हारा हो गया, लो एक काम करो, थोड़ा सा तुम भी खाओ। अब 2 दिन से भूखा है, और ऐसे में इसको जो पहला खाने को एक गस्सा मिल रहा है, ये कन्हैया के द्वारा मिल रहा है। उनका प्रसाद, उनका भोग किसी को मिल जाए तो जीवन मतलब तृप्त हो जाता है। यहाँ तो वो खुद अपने हाथों से खिला रहे हैं। कन्हैया ने जैसे ही पात्र उस तरफ करा तो इसने कहा नहीं, मैं ये माखन मिश्री वगैरह नहीं खाता हूँ, और तुम खाओ। तो कन्हैया ने कहा कि नहीं, मैं तो खा ही रहा हूँ, लेकिन अब देखो हमारे बीच एक मित्रता हो गई है, तो मित्र को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। और जैसे ही कन्हैया ने इसको एक बाइट दिया, एक गस्सा खिलाया, माखन मिश्री जैसे ही इसके गले से उतरा, इसे कन्हैया मतलब पूर्ण रूप से दिखने लग गए। इसको समझ नहीं आया कि ये मैं किन्हें देख रहा हूँ। मतलब ये आसमान तक, ये जो छोटा सा बालक है ये आसमान तक है, और मतलब इतना विशाल, इतना सुंदर, इतना भव्य, और मतलब इसका जीवन ऐसा सफल हुआ और ये उनके लिए इतना प्रिय हुआ कि इसने उसी क्षण वो निवाला निगलते के साथ ही प्राण छोड़ दिए। और कहा जाता है कि उस दौर में गोवर्धन डाकू एकमात्र अकेले ऐसे इंसान हुए जिन्होंने साक्षात कन्हैया को देखा और उनके साथ चल दिए। आज की कहानी में वैसे इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा राधे राधे, आपका नाम आपकी जगह। ये जो भी मैं आपको कहानियाँ सुनाता हूँ इसके बारे में कुछ लिख दिया करो तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। सच झूठ मनगढ़ंत ये सारी बातें एक तरफ, बस एक बात 100% अपने दिमाग पर मतलब बैठा लो कि ईश्वर सच में चमत्कार करते हैं, बस आप उनकी भक्ति निस्वार्थ भाव से करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।